प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, जो विषय है वो जी है मन की रक्षा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा ने कहा तू अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर। लेकिन आज हम सीखेंगे वचन के बीच में से कि मन की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें इसके बारे में क्या सिखाता है, मन की रक्षा क्यों ज़रूरी है और कैसे करें। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान की नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 23 आयत में क्या लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। क्योंकि जो हमारा मन है यही जीवन का मूल स्रोत है। लेकिन हम जानेंगे कि मन की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मन में क्या आता है, बुरे विचार, घात करना, हेरा फेरी। हालेलुया। सब संसार की बातें जो मन में ही रहती हैं। हालेलुया। क्योंकि जब एक इंसान अकेला बैठा होता है वो अपने मन में ऐसे ऐसे विचार लाता है कि शैतान उसके मन से हर वक्त खेलता है। लेकिन हम अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर के समीप जाकर। हालेलुया। क्योंकि जैसे वचन लिखा है कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हम तो काम करने वाले हैं, हर वक्त तो प्रार्थना में नहीं रह सकते। हालेलुया। खुदावंद ने निरंतर प्रार्थना का मतलब बताया है कि हम हर घड़ी हर वक्त परमेश्वर की बातों को स्मरण रखें, गुनगुनाते रहें उसके वर्शिप सॉन्ग को और परमेश्वर के वचन को हृदय में बसा कर रखें। जब खुदावंद का वचन आपके मन में, आपके हृदय में बस जाएगा और आप परमेश्वर के समीप रहने वाले बन जाओगे, तो आपके मन के विचार जो है वो अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध हो जाएंगे। हम अपने मन की रक्षा परमेश्वर के साथ जुड़कर कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें। हालेलुया। और वचन जहाँ क्या कहता है कि अपने मन की रक्षा सबसे अधिक कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत इसी से निकलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम अपने मन की रक्षा जो परमेश्वर के साथ जुड़कर करें, वो हम इसलिए ही कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से हमारे मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले होंगे, हम फिर मन में ये विचार करेंगे कि दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करें। हम परमेश्वर के बोझ को लेकर जाएंगे। हालेलुया। हम अपने विचारों में परमेश्वर के कामों के लिए सोचेंगे। हम परमेश्वर के लिए ही सोचते रहेंगे। जब हम परमेश्वर के समीप रहेंगे तो खाली मन जो है वो शैतान का घर है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम अपने माइंड को फ्री करें। वो चाहता है कि हम इधर उधर की बातें मन में सोचते रहें और उसी जैसे काम करने शुरू कर दें। क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है, वो चंचल है और वो जिधर को लगता है उधर को लगा चला जाता है। हमें इस पे काबू रखना है। हालेलुया। कि हमारे मन में बुरे विचार ना आए, हम परमेश्वर के साथ लिपटे रहें, ताकि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रहेंगे, उसके साथ लिपटे रहेंगे, तो हमारे मन में परमेश्वर की ही बातें रहेंगी। हालेलुया। तो जब हम अकेले बैठते हैं, जो बुरे विचार आते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में उठकर भी अपने मन को फिर खाली कर देते हैं, तो बुरे विचार हमारे जीवन में एंटर करते हैं। हमारे मन में, सोचों में, विचारों में परमेश्वर की बातें जब भर जाएंगी, जब पवित्र आत्मा से सहभागिता करना शुरू कर देंगे, तो सब बुरे विचार मन से जाते रहेंगे। ऐसे हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। वचन यही सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत इसी से निकलता है, अच्छा और बुरा इसी से निकलता है। हालेलुया। और जो पवित्रताई है, उसकी बातें हैं, वो हम मन में सोचते हैं, फिर वो क्रिया में लेकर आते हैं। हालेलुया। ऐसे ही ढा करने वाली बातें पहले मन में आती हैं, फिर वो क्रिया में आती हैं।
हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिया परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, आप अच्छी बातें करें, अच्छी बातों में मन लगाएं, तो आपको परमेश्वर के साथ लिपटे रहना होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा नहीं चाहते, आगे इसकी 24 में क्या लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुख से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे मुख से टेढ़ी बातें ना निकले। कैसे निकलती है? क्योंकि पहले मन में आता है, फिर वो क्रोध का रूप लेता है, फिर वो क्रिया में आ जाता है। ऐसे मन हमारे साथ खेलता है, हमें बुरा बनाता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, उसकी आत्मा की सहभागिता में रहेंगे, तो आत्मा ढा नहीं करता, वचन बताता है वो बुरी बातें नहीं करता। तो फिर आत्मा अपनी अगुवाई में हमारे मन में अच्छे विचार डालेगा, और फिर वो अच्छे विचार हम जब क्रिया में लेके आएंगे, वैसा ही हमारे साथ हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मन क्या कहता है? मन में शैतान क्या डालता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हमारे माइंड में आते आते हम उन्हें क्रिया में ले आते हैं और अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि लोग देख के कहते हैं कि यह मनुष्य अच्छा नहीं है। क्योंकि जो मन में आता है वही हम क्रिया में लाकर अपने आप को ऐसा क्रिएट कर लेते हैं। हालेलुया। इससे वचन कहता है कि सबसे अधिक हम अपने मन की रक्षा अपने आप नहीं कर सकते जब तक हम परमेश्वर से लिपटे हुए नहीं हैं। हमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते रहना है और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, ताकि जब पवित्र आत्मा हमारे मन में डाले परमेश्वर के वचन को, वो हम क्रिया में लाएं, प्रैक्टिकल वैसा करना शुरू कर दें, तो हर एक की नज़र में हम अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अच्छाई भी मन से निकलती है और बुराई भी मन से निकलती है, लेकिन डिपेंड हम पे है, हमने किसको अहमियत देनी है। हालेलुया। क्योंकि शैतान का काम है आपके विचारों से खेलना, आपके मन में खेलना, आपके मन में बुरे थॉट लेके आना, किसी भी पर्सन के लिए, अपने लिए, आपके नेबर्स के लिए, किसी के लिए भी। लेकिन आप पे डिपेंड है कि आपने उसको प्रैक्टिकल क्रिया में लाकर ऐसे बन जाना है, या फिर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाकर स्मरण करके वैसा प्रैक्टिकल करके वैसे क्रिया में लेके आना है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारी रूह जिस्म जान पर परमेश्वर की प्रभुता है। हालेलुया। हमें उसने अपना आत्मा दिया हुआ है। हालेलुया। जिसके वसीले से हम मन के बुरे विचारों पर काबू पा सकते हैं। हालेलुया। तो जो मन में सोचते हैं बुरे विचार, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ गूढ़ा रिश्ता नहीं बनाया हुआ, वो डीप परमेश्वर के साथ नहीं रहते, मन में परमेश्वर के वचन पर चित्त नहीं लगाते, उनके ही मन से शैतान सबसे अधिक खेलता है। वो क्रोध में रहते हैं, वो ऐसी बात मन में सोचते हैं, रखते हैं और वैसे ही क्रिया में लानी शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन समाया है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वो बुरे विचारों पर काबू पा सकते हैं। वचन यही सिखाता है, यही हमें दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि हम सोचते तो बहुत कुछ है। हालेलुया। हम इतना सोचते हैं, सारा दिन में इतना सोचते हैं, क्या वो हमारे जीवन में होता है? हालेलुया। हमें ये जानना है, हम बहुत सी ऐसी बातें सोचते हैं, लेकिन होता क्या है? जो सत्य है वो है परमेश्वर का वचन। जब हम इसके विषय में सोचेंगे और परमेश्वर ने कहा तू मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग हूँ, तो हम अपने मन में सोचेंगे कि नहीं मैं अकेला नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, परमेश्वर हमारे संग है। तो वैसे ही हम आनंद और शांति से भर जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता में रहते हैं, फिर उनके मन में ये चीज़ आ जाती है, फिर वो आनंद से भर जाते हैं। और कौन लोग अपने आनंद को चुराने देते हैं? जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। शैतान कहता है कि देख तूने यहाँ ये किया, तूने वो किया। हालेलुया। ये व्यक्ति
ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है। हम बुरे विचार अपने मन में आने देते हैं और वही विचार फिर हम पे प्रभुता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी छवि बन जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमारे मन को शुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि अपने मन को शुद्ध करना है, तो शुद्ध इंसान खुद नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा ही हमारे मन को शुद्ध करता है। लेकिन वो कब करेगा? जब हम उसके साथ डीप रिश्ते में होंगे। हालेलुया। गूढ़े संबंध में होंगे, तब वो हमारे मन को, विचारों को शुद्ध रखता है। वो बुरे विचार हमारे मन में आने ही नहीं देता। ना फिर हम ढा करेंगे, ना चोरी करेंगे, ना दोष लगाएंगे, ना इल्ज़ाम लगाएंगे। हालेलुया। ऐसे कर सकते हैं हम अपने मन की रक्षा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत इसी से निकलता है। इसका मतलब क्या है? जीवन का मूल स्रोत किसे कहते हैं? क्योंकि जो हम जीवन में एक लक्ष्य रख कर आगे बढ़ते हैं, हालेलुया, इसे जीवन का मूल स्रोत कहते हैं। अगर वो लक्ष्य से हम भटक गए, अपने मन के विचारों से ही भटकेंगे, तो हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ इसी में उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि इंसान माइंड से सोचता है कि आने वाले समय में मैं ऐसे करूँगा, इतनी पढ़ाई करूँगा, ये पढ़ाई करूँगा, इस लाइन में जाऊँगा। हालेलुया। और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चाल को चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो अगर हमारे मन पे शैतान ने कब्जा कर लिया और उसकी हम सुन के वैसे करते हैं, तो हम अपने जीवन के मूल स्रोत को ज़ीरो कर लेते हैं। हम जीवन में कुछ भी बन नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि वचन यही बताता है कि मूल स्रोत इसी से निकलता है। हम अपने जीवन को खुद से बना और बिगाड़ सकते हैं। हालेलुया। तो अगर हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, अपने मन के विचारों को शुद्ध करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में शांति को देखना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंध को गूढ़ा करो। आप लेटो तो पवित्र आत्मा से बात करो, आप रोड पे जाते हो तो पवित्र आत्मा से बात करो, आप बैठे हो तो पवित्र आत्मा से बात करो, आप खाना बना रहे हो, अपनी जॉब पर हो तो पवित्र आत्मा से बात करो। तो जब आप अपना संबंध पवित्र आत्मा से बना लोगे, तो आपके मन में पवित्र आत्मा शुद्ध विचार डालेगा और आपको बताएगा अभी आपको कौन से मार्ग में जाना है, कौन सा काम करना है। तो आपका जीवन का मूल स्रोत का लक्ष्य भी सही हो जाएगा और आपका जीवन भी सही हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम अपने मन से, बुरे विचारों से तब खेलना हट जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जब हमारा रिश्ता पवित्र आत्मा से बन जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमें डिप्रेशन है, जो कहते हैं हमें दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर में आके ऐसे थॉट रखें अपने मन में? हालेलुया। क्या हम ऐसे विचार रखें पवित्र शास्त्र को समझ रखते हुए भी? नहीं। हालेलुया। क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही हो जाता है। क्योंकि वचन कहता है जिस बात से मैं भय खाता था वही मेरे साथ हो गया। पहले वो मन में आया, उसके मन में वो विचार आया डर का। हालेलुया। वो सोचने लग गया और वैसे ही उसके साथ हो गया। अगर आप जीवन के मूल स्रोत को, अपने लक्ष्य को अच्छा करने चाहते हो, तो अच्छा सोचो। कैसे सोच सकते हो? मन पे काबू कैसे पा सकते हो? जैसे मैंने बताया कि पवित्र आत्मा के साथ अपना संबंध ऐसा कर लो कि आपके विचारों से शैतान कभी खेलने ना पाए, वो आपके मन के ऊपर कभी कब्जा ना करने पाए। आपके मन के ऊपर परमेश्वर की प्रभुता हो जाए, पवित्र आत्मा की प्रभुता हो जाए। ऐसे बन जाओ, क्योंकि यही लोग बन सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा के साथ अच्छा रिश्ता रखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, इंसान को परमेश्वर ने हर चीज़ के ऊपर अथॉरिटी दे दी है। हालेलुया। अच्छी और बुरी बातें उसने करनी है, कौन सी करनी है कौन सी नहीं, जे परमेश्वर ने अब हमारे हाथ में रख दिया है। हालेलुया। हम पे डिपेंड है कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करके अच्छी बातें लेना चाहते हैं या फिर उससे रिश्ता तोड़कर बुरी बातें अपने जीवन में लेना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है
कि वो हमारा परमेश्वर है तो हम उसके जैसी चाल चलें। तो इसलिए परमेश्वर ने आत्मा दिया कि हम उसकी अगुवाई में चलकर अपने बुरे विचारों से छूट जाएं, अपनी बुरी कल्पनाओं से छूट जाएं। वो हमारे मन को शुद्ध कर देता है। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वचन आपको समझ आ गया होगा। आप आज से अपने मन के ऊपर काबू पाने वाले बन जाओगे और पवित्र आत्मा से रिश्ता बनाने वाले बन जाओगे। खुदावंद के अनुग्रह के नीचे आपको छोड़ती हूँ। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे और वचन के द्वारा आप चलने वाले बन जाओ। आमीन।